दोस्तों, एक तगड़ा हमला हुआ, सना पर हुआ, वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ। लेकिन उसके बाद जो पलटवार किया गया हुती लड़ाकों की तरफ से या यमन की तरफ से सऊदी अरब में, सऊदी अरब का एयरपोर्ट और 3 शहरों पर जबरदस्त बमबारी हुई। उसके बाद यमन में क्या हालात है? यमन में जश्न मनाया जा रहा है। न केवल जश्न की तस्वीर दिखाऊंगा, नई और ताजा तस्वीरें भी दिखाने जा रहा हूं। यमन में तो सड़कों पर लोग हैं, लेकिन सऊदी अरब में लोग डरे हुए हैं कि फिर से कोई बड़ा हमला यमन की तरफ से सऊदी पर न कर दिया जाए, सऊदी अरब पर न कर दिया जाए। सऊदी अरब का ऑयल फैसिलिटी फूंक दी यमन ने। जो बात कह रहा था ईरान की, अगर इस बार अमेरिका ने उनके किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो वो खाड़ी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को, गैस फील्ड, ऑयल फील्ड को टारगेट करेगा। लेकिन यहां यमन ने सऊदी अरब के ऑयल फील्ड को उड़ा दिया है। और कैसे एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही हैं। खबर पाकिस्तान के से जुड़ी भी है। पाकिस्तान ने, चूंकि पाकिस्तानी एमओयू जो हुआ था, याद है आपको, उसमें पाकिस्तान मीडिएटर बना था। अब पाकिस्तान ने ईरान को अपनी एक मिसाइल देने का ऐलान कर दिया है। वो मिसाइल वहां पहुंचेगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हालात है, एक एक खबर दिखाऊंगा। और फिर कौन सा शिप फूंक दिया गया वो भी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये देखिए कैसे सड़क पर उतरकर जश्न मनाया जा रहा है। तो जश्न की कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई। कुछ ऐसे जश्न मनाया जा रहा है। ये देखिए, हमारे यहाँ अमूमन ऐसी तस्वीरें तब निकलती हैं जब दिवाली होती है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही दिवाली मनाई जा रही। कुछ ऐसा लग रहा है यमन के अंदर। ये प्रेस टीवी खबर है, यमन में सड़क पर उतरे हैं लोग, झंडे लहराए गए और पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तो Yemenis celebrated the lifting of Yemen's year-long blockade and Ansarullah successful retaliatory operation against Saudi Arab with fireworks। कहा जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं कि किस तरीके से सऊदी अरब को मजा चखाया। उसके बाद यहाँ देखिए, तो यमन की सिटी अमरान में लोग सड़क पर उतरे। सऊदी अरब की तरफ से जो सना एयरपोर्ट पर अटैक हुआ था उसके खिलाफ गुस्सा जाहिर किया और अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़े नजर आए। ये सब यमन के अंदर अब हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले हम ईरान में भी देख रहे थे ऐसी चीज़ें, और अब देखिए यमन में भी। अब ये देखिए, जबरदस्त तरीके से देखिए कैसा ये अटैक है। और उसके बाद की ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। तो सऊदी ओन्ड ऑयल फैसिलिटीज आर बर्निंग आफ्टर द यमनी स्ट्राइक। जब यमन की तरफ से हमला हुआ उसके बाद इनका अपना जो ऑयल फैसिलिटी है वो जलकर स्वाहा हो गई। यमन ने यहाँ पर एक बड़ा अटैक किया है। ये भी देखिए वीडियो। ये देख रहे हैं हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। चूंकि सऊदी अरब के सिर्फ एयरपोर्ट पर टारगेट नहीं किया गया है, खबर है कि उसके साथ साथ कई और जगह पर भी अटैक हुए हैं और उसी का ही असर नजर आ रहा है। अवा एयरपोर्ट इन सऊदी अरेबिया इज नाउ आउट ऑफ सर्विस आफ्टर द रिसेंट यमनी शेल्स। यानी यमन के हमले के बाद दावा किया जा रहा है कि फिलहाल सऊदी अरब के इस अवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा ये देखिए कुछ एक्शंस की तस्वीरें भी। ये IRGC की तरफ से जारी की गई है वीडियो कि कैसे मिसाइल अटैक किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ऐसे मिसाइल अटैक एक के बाद एक हमले, एक के बाद एक हमले वहां पर किए गए हैं। तो वो तस्वीर भी निकलकर सामने आई और
खबर क्या है जरा ये देखिए। एक ये मिसाइल का जिक्र किया जा रहा है फिलहाल। ये मिसाइल आप देख रहे होंगे, आर्मी के ट्रक पर लदी हुई ये मिसाइल है और इन मिसाइलों को लेकर दावा किया जा रहा है ये पाकिस्तान की मिसाइल है। ईरान में सून रिसीव पाकिस्तान अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल फीचरिंग MIRV टेक्नोलॉजी विद आ 2200 किलोमीटर रेंज, 2200 किलोमीटर तक की रेंज वाला मिसाइल है जो जल्द मिलने जा रही मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ ये काम करती है। इसमें ये मिसाइल जल्द ही ईरान को मिलने जा रही है, पाकिस्तान दे रहा है। सोचिए वही पाकिस्तान जो अभी मीडिएटर बना हुआ था, लेकिन क्या पाकिस्तान भी ये समझ गया है कि फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच ये समझौता कराना बड़ा मुश्किल है। अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल परस्त है, वो उसी के हिसाब से फैसले लेता है, तभी ये बड़े बड़े फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं। ये देखिए, स्मोक सीन राइजिंग फ्रॉम अ US बेस इन मनामा आफ्टर द ईरानियन अटैक। देखिए बेतहाशा धुआं यहाँ पर नजर आ रहा है। मनामा में भी एक बड़ी स्ट्राइक ईरान की तरफ से की गई, ऐसा दावा है, और उन्होंने जो स्ट्राइक की है उसकी वजह से मनामा में हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये भी खबर यहाँ से भी IRGC ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हालात हैं दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किस तरह की स्थिति बनी हुई है वो इस वीडियो में बताई जा रही है। IRGC के स्पोक्स पर्सन ने कहा ईरान विल कंटिन्यू टू इन्फोर्स अथॉरिटी ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान ईरान ने किया है जब ये दोबारा संघर्ष शुरू हुआ 10 तारीख से, क्योंकि 9 तारीख तक खामनेई साहब का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी इसलिए। और अब ये कहा है कि हम नई अथॉरिटी को इन्फोर्स करने जा रहे हैं। IRGC विल कंटिन्यू द एक्सरसाइज अथॉरिटी एंड मैनेजमेंट ओवर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज विद स्ट्रेंथ, इट्स स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल मोहबी सेड। उन्होंने ये कहा है कि इसी तरह की कार्रवाइयाँ लगातार जारी रखी जाएंगी। अब देखिए एक और जहाज़ फूंका है, ये दावा किया जा रहा है जहाज़ फूंक दिया। एक के बाद एक अटैक के बाद की ये तस्वीरें हैं जिसमें जहाज़ फूंकने का था। जस्ट मोमेंट्स एगो अ लार्ज शिपमेंट ऑफ स्मगल्ड वेपनरी destined for an Israeli cargo vessel near the Strait of Hormuz was destroyed by Iran. This is clearly visible in the footage. कहा जा रहा है कि ईरान ने इजराइल के एक शिप को टारगेट किया है जिसमें भारी तादाद में हथियार लदकर जा रहे थे, उन्हें टारगेट किया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है कि उस पर अटैक किया और उसे फूंक दिया। और ज़रा ये वीडियो देखिए, मतलब ये जूम करके दिखा रहे हैं अभी आपको कि कैसे कहाँ का। ये देखिए दोनों जो ब्लिंक कर रही है, ये यहाँ पर ही अटैक किया था। ये जॉर्डन में बना हुआ अमेरिकन बेस है जहाँ पर ईरान ने अटैक किया था। और जिस तरह के हालात पहले इस जॉर्डन के अमेरिकन बेस के थे उसे अलग नज़र आ रहे हैं। और माना जा रहा है कि भारी तगड़ा झटका जॉर्डन के लिए भी है और अमेरिका के लिए भी। नमस्कार।